Somebody has lost their life. According to the don't at least laugh. 1 second. कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 9 अगस्त को हुए ट्रेनी डॉक्टर की रेप मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। कोर्ट रूम वकीलों से भरा था। एक तरफ कपिल सिब्बल और उनकी टीम, दूसरी तरफ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और उनकी पूरी टीम। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की खंडपीठ सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने ट्रेनी डॉक्टर के शव के पंचनामा, पोस्टमार्टम और एफआईआर की टाइमिंग को लेकर कोलकाता पुलिस को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। पुलिस की लापरवाही का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि जज को कहना पड़ गया कि 30 साल में ऐसी लापरवाही नहीं देखी है। हाईकोर्ट में दी गई कोलकाता पुलिस की वो रिपोर्ट भी सवालों में है, जिसमें रेप और हत्या की घटना का ब्यौरा दर्ज है। पुलिस की रिपोर्ट सीबीआई की उस स्टेटस रिपोर्ट का हिस्सा है जो आज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई। इस रिपोर्ट के पॉइंट नंबर 4A में लिखा गया है कि कोलकाता पुलिस को डॉक्टर की बेहोशी की सूचना सुबह 10:10 पर मिली थी, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की बात तड़के 3 से 4 बजे के बीच बताई गई है। सीबीआई के स्टेटस रिपोर्ट और पुलिस की केस डायरी को देखने के बाद जजों ने पाया कि 9 अगस्त की सुबह घटना की जानकारी मिलने के लगभग 14 घंटे बाद कोलकाता पुलिस ने एफआईआर लिखी। कई घंटों तक शव को यूं ही पड़े रहने दिया। घटना स्थल को भी रात में सुरक्षित किया गया, जबकि ये सुबह ही हो जाना चाहिए था। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कड़े शब्दों में पूछा, लड़की की लाश मिलने के 3 घंटे बाद एफआईआर क्यों दर्ज की गई? एफआईआर पहले क्यों नहीं दर्ज की गई? इस पर कपिल सिब्बल ने जवाब दिया कि लड़की के पिता ने ही एफआईआर 11:45 पर दर्ज करवाई। सीजेआई चंद्रचूड़ ने सख्ती से कहा, अगर अपराध अस्पताल में हुआ तो लड़की के पिता की अनुपस्थिति में अस्पताल के अधिकारियों को ही एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी। अस्पताल के पदाधिकारी घंटों तक क्या कर रहे थे? आज पूरे दिन सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर क्या हुआ, उसका कुछ अहम हिस्सा जान लें। सीजेआई ने सवाल किया, ये बहुत परेशान करने वाली बात है कि सुबह 10:10 पर अननेचुरल डेथ की डायरी एंट्री हुई, उसके बाद रात में क्राइम सीन का डिमार्केशन हुआ। जस्टिस पार्डीवाला ने पूछा, सिब्बल आप बताइए कि पोस्टमार्टम कब हुआ? तो कपिल सिब्बल ने जवाब दिया, शाम 6:10 से 7:10। जज ने पूछा, जब आप बॉडी उठा रहे थे तब आपको पता था कि ये अननेचुरल डेथ है, फिर भी रात 11:45 पर एफआईआर हुई। ये हैरान करने वाली बात है कि एफआईआर पोस्टमार्टम के बाद दर्ज हुआ। कपिल सिब्बल ने जवाब दिया, मेरी जानकारी में अननेचुरल डेथ भी 1:45 पर दोपहर में दर्ज हुआ है। सीजेआई ने पूछा, डायरी एंट्री दिखाती है कि क्राइम सीन को पोस्टमार्टम के बाद संरक्षित किया गया। सीजेआई ने पूछा, हमें दिख रहा है कि अननेचुरल डेथ भी रात 11:30 पर लिखा गया है। तो सिब्बल ने जवाब दिया, ये पुलिस अधिकारी के पुलिस स्टेशन वापस पहुंचने के बाद की एंट्री है। जज ने पूछा, घटना स्थल पर कई अहम सुराग थे, लेकिन उसे संरक्षित करने में देर की गई। तो सिब्बल ने जवाब दिया, नियमों के मुताबिक घटना स्थल का मजिस्ट्रेट ने मुआयना किया, उसकी वीडियोग्राफी भी हुई। जज ने कहा, आपने घटना स्थल को संरक्षित करने में बहुत देर की, अहम सबूत मिट जाने का अंदेशा है। जब सिब्बल इस पर चुप हो गए तो अदालत में माहौल और गंभीर हो गया। मामला तब और गर्मा गया जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल हंस पड़े। Somebody has lost their life. According to the rules. इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सख्त नाराजगी जताते हुए सिब्बल को खूब सुनाई और कहा, एक लड़की का रेप हुआ है, उसकी हत्या हुई है, उसके माता पिता रो रहे हैं और आप कोर्ट में हंस रहे हैं।